सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि जो मेरे स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप है उधर क्या प्रेडिक्ट किया था मैंने। पहली बात तो जो डाटा है वो मिक्स्ड है लेकिन बुलिश है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन करेगा, नियर बाय गैप अप लगभग 16,500 के आसपास गैप अप करेगा। तीसरा पॉइंट क्या, फर्स्ट सेशन में मार्केट साइडवे बनेगा और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, फोर्थ सेकेंड सेशन में मार्केट थोड़ा, ठीक है, लिटिल अपसाइड मूवमेंट करेगा। लेकिन मैंने एक और बात बोली थी कि इससे पहले मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स, ठीक है, स्मॉल कैंडल से प्रॉफिट बुकिंग करता हुए जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो ओवरऑल है, आज के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा और वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन था। तो पहला पॉइंट क्या है, जो डेटा है वो मिक्स्ड है लेकिन बुलिश है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा दिन ऊपर ही था। सेकंड क्या, मार्केट गैप अप ओपन करेगा लगभग 16,500 के आसपास, जो कि नहीं किया। मार्केट ने लगभग 16,562 के आसपास किया, लेकिन आपको देखना क्या है, ओपन करते ही नीचे आ गया लगभग 16,500 के आसपास। तो एक बार तो इसने तो इधर आया था तो क्लोज भी उधर ही दिया है, नियर बाई बोला था मैं, ठीक है, नियर 16,500। तो ये भी सही हो गया, गैप अप मतलब 16,500 क्या, चलो सेमी करेक्ट हो गया ये, गैप अप हुआ। फिर भी मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट किया, उधर ही से मार्केट ने कंटिन्यू की। तो फर्स्ट सेशन में क्या हो गया मार्केट में, मैंने क्या बोला, साइडवे रहेगा और नीचे की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हो कि साइडवे रहा और नीचे आ गया। तो फोर्थ सेशन में क्या कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा कर बोला था। स्मॉल कैंडल्स में ऊपर की तरफ तो निकलेगा, लेकिन स्मॉल कैंडल्स के वजह से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ निकला लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, ऊपर की तरफ निकला लेकिन प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर की तरफ निकला प्रॉफिट बुकिंग। तो ये भी सही हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट के ने मैंने क्या बोला था कि जो ओवरऑल ट्रेंड है आज वोलेटाइल और साइडवे रहेगा। और कल भी एक बात बोली थी कि आज के दिन पॉसिबिलिटी बहुत है कि मार्केट साइडवे रहे। रीज़न क्या दिया था मैंने कि 2 दिन से मार्केट लगातार मोमेंटम कर रहा है। तो ओवरऑल क्या, ओवरऑल इसकी बात करूँ तो कितना, ऑलमोस्ट 90% सही थे हम, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% सही थे। तो ये तो हो गया आज का। अब कल के लिए क्या करना है, कल के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 आवर चार्ट पे देखने की ट्राई करेंगे कि मार्केट रिएक्शन कैसे दिया है 1 आवर चार्ट पे। तो अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये नीचे की तरफ क्यों आया, पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्यों नीचे आया। क्योंकि अगर आप देखोगे इस लेवल से नीचे आया तो इसको क्या है, इधर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। मैंने कल आपको क्या बोला था कि 16,400, 500, 600 अप टू 700 तक इसको स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ऐसा रिएक्ट करता हुआ जा रहा है। तो अगर 1 आवर की बात कर रहे हैं तो अभी ये जो लेवल है 16,500 फिर से एक सपोर्ट का काम करना शुरू कर चुका है। क्यों, क्योंकि पिछली बार यही इसको एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो अभी इस वाले पॉइंट पे आ गया है, हालांकि 500 के नीचे ही क्लोज दिया है, थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट ही है। अगर कल ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर देगा बेरिश सेंटिमेंट में तो ये और नीचे आ सकता है और ये जो गैप पड़ा है उसको फिल कर सकता है। तो लेवल्स निकालना है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मेरे को कोई भी लेवल्स नहीं दिख रहे हैं 1 आवर चार्ट पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो जाऊँगा क्योंकि मुझे लेवल्स चाहिए। 1 आवर पे तो मुझे ठीक ठाक सा लेवल नहीं मिल रहा है, तो मैं 1 आवर पर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 आवर 15 मिनट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट्स में भी मुझे कुछ अच्छा खासा लेवल्स नहीं दिख रहे, तो मैं अभी 5 मिनट में शिफ्ट हो जाऊँगा। अब लेवल्स ढूंढने की कोशिश करूँगा मैं।
तो इधर मुझे क्या दिख रहा है, हालांकि जूम आउट करता भी फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इंट्राडे के बारे में सोच रहा हूँ। तो इंट्राडे के हिसाब से मेरा कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है इस 5 मिनट के चार्ट में। वो क्या है कि मार्केट गैप फिलिंग नहीं किया है और लगातार ऊपर की तरफ निकला है 2 दिन, मतलब कल और आज। तो इस वाले मामले में क्या, अगर मार्केट गैप फिलिंग करता है तो इसका 2 मतलब निकलते हैं, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर गैप फिलिंग करने आता है या तो इधर से एक पुल बैक लेगा या फिर से अपना डाउन ट्रेंड जो गैप फिलिंग करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। यही तो 2 करना चाहिए। तो मेरा हर एक वीडियो में मैं एक अच्छा खासा एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ आपको, वो कौन सा है याद कर लो, कौन सा स्ट्रैटेजी है वो, इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ। अगर सपोर्ट के यहाँ आता है तो इस वाले कैंडल्स की खोज करना है, अगर रेजिस्टेंस के पास आता है तो इस तरह के कैंडल को खोज करना चाहिए। ये इतना पावरफुल स्ट्रेटजी क्यों है, हालांकि बहुत सिंपल सा है लेकिन पावरफुल क्यों है, क्योंकि आपको मेन थिंग इधर जो ये पुल बैक मिलता है उसका मेन रीज़न नहीं है, स्टॉप लॉस छोटा पड़ता है आपको, ये एक मेन रीज़न है। ये स्ट्रैटेजी अच्छा खासा काम करता है। तो चलिए, स्ट्रेटजी की बात तो होती रहती है, अभी लेवल्स निकालना है। तो अभी क्या हो जाएगा, मार्केट इधर ही से रिवर्स किया है तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा 16,600, सपोर्ट क्या निकल के आएगा, सपोर्ट तो देखा जाए तो 16,500, क्योंकि आपने देखा 1 आवर चार्ट पर आपको मैंने दिखाया था कि क्यों। लेकिन जो इसका ओवरऑल सपोर्ट है अभी के लिए वो इस वाले जोन पे बनता है, ठीक है, इस वाले जोन पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको 16,300 से लेके 16,350, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट है। कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, अभी पहले कॉल की बात करूं मैं, कॉल की बात करूं तो 16,620, इधर ध्यान से सुनना, 2 तरह के कॉल ट्रेड्स बनते हैं इधर। एक तो 16,620 अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ये एक पॉइंट हो गया कि आप इस वाले टाइप में एक और टाइप 1 में आप ले सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मार्केट बाय चांस गैप डाउन खुल गया और या फ्लैट खुल गया, गैप डाउन खुल गया या फ्लैट खुल गया और इस वाले जो गैप पेंडिंग है उसको फिल करने आता है, फिल करने आता है, और करने के बाद अगर 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट में आपको इस तरह का कैंडल मिला या इस तरह का कैंडल मिला जो कि नीचे से विक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, विक ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको इधर 10-12 पॉइंट बफर रख के 10-12 पॉइंट बफर रख के आपको एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस इधर भी 10-12 पॉइंट आपको बफर रख के आपको एसएल लगा देना है। अगर ये पुल बैक की तरफ निकलता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गए हो तो बुक कर लेना या ट्रेल कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर ये पुल बैक ट्रेड है ना, पुल बैक ट्रेड में अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो स्टॉप लॉस भी बहुत मिनिमल पड़ेगा आपको इधर। तो आपको समझ लेना चाहिए इस तरह का ट्रेड। तो दूसरा वाला क्या, ट्रेड एट सपोर्ट, ठीक है, ट्रेड एट सपोर्ट। तो सपोर्ट कौन सा है, ये वाला जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉल की। अब पुट कब लेना है, पुट हम तभी लेंगे जब मार्केट 16,000 जो स्कैल्पर्स है, ठीक है, पहली बात तो एक स्कैल्प की बात कर रहा हूँ, जो स्कैल्पर्स है वो 16,460 ब्रेकडाउन होते ही वो ट्रेड में घुस सकते। तो वो कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। अगर ये वाला लेवल अगर टूटा तो आप इस वाले लेवल्स के लिए टारगेट कर सकते हो। स्कैल्प की बात कर रहा हूँ, ओनली स्कैल्प। जो सेफ ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, जो सेफ ट्रेडर्स है वो इसके नीचे ही सोचेंगे ट्रेड करना, यानी कि 16,250 के बिलो, ठीक है, 16,250 के बिलो ही वो ट्रेड करेंगे पुट में। ध्यान में रखना, ठीक है, ये जो मैंने लेवल दिया है सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए, जो ये वाला लेवल्स दिया वो सेफ है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, चाहे वो सेफ हो स्कैल्पिंग के लिए हो। मेरा ये मानना है कि ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स के लिए कल के लिए आप टारगेट मत रखो। ज़्यादा पॉइंट्स के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट में दिखे बुक करो या तो ट्रेल करो, लॉस नहीं लेना है आपको कल के दिन। क्यों, क्योंकि कल एक्सपायरी है और जो आपका प्रॉफिट रहता है
बाकी रिमेनिंग डेज का वो कल खा लेता है। हो सके तो ट्रेड ही मत करो, आप आराम से रह जाओ। करना ही है तो पहली बात तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो और छोटे टारगेट्स रखो, ठीक है। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बात हो गई निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी वैसे तो सेम पैटर्न ही बना है, तो मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं करूँगा। मैं चलो दिखा देता हूँ 1 आवर पे। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस मिला। अगर मैं जूम आउट करूँगा तो आप देख सकते हो कि मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। वो रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला लेवल, उसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो इसी के कारण फिर से नीचे आया। तो ये कितनी बार अटेम्प्ट करने आया है, तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो चौथी बार जब करने आएगा तो हाई पॉसिबिलिटी की ब्रेक कर सकता है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर से हम क्या करेंगे कि जो प्रिडिक्शन है लॉन्ग का, मतलब बहुत दिनों का, वो नहीं करेंगे। हमको सिर्फ इंट्राडे के आज के बारे में बात करना है तो आज के बारे में ही बात करेंगे। कल परसों तैसो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिखा दिया। अभी 5 मिनट में मुझे ज़्यादा क्लैरिटी है तो मैं 5 मिनट में ही आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। तो इधर क्या हुआ है कि इधर भी गैप फिलिंग करना अभी बाकी है, क्योंकि आज इसने बहुत गैप मार दी थी तो नीचे की तरफ आ गया। हालांकि इसने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था, हालांकि इसने 36,000 ब्रेक किया और 36,200 भी लगभग ब्रेक कर ही चुका था, लेकिन उधर से ही इसको फॉल आया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 36,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है इंट्राडे के हिसाब से, और ये सस्टेन भी नहीं कर पाया और क्लोजिंग आके इधर किधर दिया है इसने, 36,000 के नीचे ही आके क्लोज दिया। तो ये क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका जो सेंटिमेंट है वो वीक हो चुका है, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत तगड़ा वाला है, चाहे वो 36,000 हो या 36,200, ठीक है। तो लेवल्स की बात करना है तो रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 36,000, क्योंकि ये 36,000 के नीचे फिर से आ गया, तो ये नीचे आ गया। जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस था वो फिर से रेजिस्टेंस की तरह बन गया। 36,200 भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बात करें सपोर्ट की तो 35,800 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा फिर से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये एक फिर से सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अभी क्या करना है, कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है। पुट का तो सिंपल बात है कि 35,580 के नीचे ही लेना है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो 35,580 के नीचे ही ट्रेड करेंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट ब्रेक होते ही। जो स्कैल्प करना पसंद करते हैं वो इस वाले नीचे, मतलब कितना, 35,680 ब्रेकडाउन होते ही आप स्कैल्प कर सकते हो इस वाले टारगेट के लिए, ठीक है। लगभग कितना 40 से 60 पॉइंट आप स्कैल्प कर सकते हो। पुट का तो हो गया। अब कॉल के यहाँ सोचो, फिर से 2 तरह के कॉल आएंगे इधर। एक तो आपको कॉल तभी लेना है जब मार्केट 36,220 ब्रेकआउट करेगा। 36,220 जब ब्रेकआउट करेगा तब आप ले सकते हो कॉल के यहाँ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ट्रेड एट पुल बैक। तो ये पुल बैक कहाँ, इस वाले लेवल से या इस वाले लेवल से, ठीक है। ये 2 लेवल से एक पुल बैक ट्रेड आप कर सकते हो। कंडीशन इस वाले कैंडल की खोज करना है जो नीचे से बहुत अच्छा खासा विक बना हो। टाइम फ्रेम कौन सा, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको इस तरह का मिलना चाहिए। इधर आपको क्या करना चाहिए, 12 से 15 पॉइंट बफर रखो, 12 से 15 पॉइंट बफर रखो। स्टॉप लॉस पर भी आपको 12 से 15 पॉइंट पर बफर रख के लगा देना है, ट्रेड ले लेना है। ये दूसरा आपको ट्रेड मिलेगा कॉल के यहाँ, ठीक है। तो सारा कुछ समझा दिया आपको। कल एक्सपायरी है, फिर से बोल रहा हूँ, बड़े मतलब पूरा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, देख सकते हो कि पूरा बड़ा लिखा हूँ। कल एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है, ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं करोगे अच्छी बात है, करने का खुजली हो रहा है आपके हाथ में, आपके उंगलियों में, तो भाई कर लो। क्वांटिटी कम रखो, ठीक है, क्वांटिटी बहुत कम रखो और टारगेट्स भी कम रखो। एक अगर अच्छा खासा ट्रेड मिल गया तो डिवाइस क्लोज करो,
डेस्कटॉप क्लोज करो, ट्रेड के सामने मतलब लैपटॉप के सामने मत बैठा करो, नहीं तो फिर से सारा दिन आप डिस्ट्रॉय कर दोगे खुद का, ठीक है। तो चलिए फिर कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।